है कि जैसे लोग समझ नहीं पाते हैं कि बनारस वाले महेंद्र राजभर हैं कि स्वाभिमान वाले, तो इसलिए हमारा जो लोग हमको जानते हैं महेंद्र राजभर के नाम से कि क्योंकि जागो राजभर जागो जो संगठन है हम उसके और सड़क से सांसद तक अगर बात कर दिया जाए, सड़क पे आप लड़ाई कितने दिन तक लड़ेंगे जब तक आप सांसद में नहीं जाएंगे? तो उनकी लड़ाई कौन सी भी, वो भी तो सांसद बनना चाहते हैं, एमएलए बनना चाहते हैं। जब जाएंगे उनको जब पद मिलेगा सारी चीजें, तभी तो पहले लोग हैं। सभी लोग समाज की विकास करने की बात करते हैं, जहाँ उनका हुजूम लगता है वहाँ समाज की ही बात करते रहते हैं। और आप कहते हैं कि क्या होता है, किसी पहले बात सुन, नाम बदल देंगे, तख्त बदल देंगे, तरह तरह की आवाज़ें आप लोग ने सुना होगा और किससे सुना होगा आप समझ सकते हैं। आज हमारे बीच में वही हैं, जागो राजभर जागो। राजभरों की पार्टी जानते हैं, आज के दिन में अगर देखा जाए तो लाखों राजभरों की पार्टी है और उस पार्टी में आए दिन कोई ना कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाता है, तो प्रदेश अध्यक्ष हो जाता है, तो तरह तरह, लेकिन मुद्दा सबका एक ही होता है और उस मुद्दे से लोग भटक जाते हैं जैसे ही अपने किरदार पे आते हैं। आज हमारे बीच में है महेंद्र राजभर आज़ाद जी। नाम अब थोड़ा सा अनबना सा आपको लगेगा कि महेंद्र राजभर कैसे महेंद्र राजभर आज़ाद हो गए, तो इस पर ही चर्चा करेंगे और सारी चीज़ें सामाजिक रहेंगी, आप समझने का प्रयास करिए। पहले तो स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। महेंद्र राजभर जी, पहले जागो राजभर पे महेंद्र राजभर जी बड़ा एक तेवर अलग हुआ था, लेकिन महेंद्र राजभर आज़ाद कैसे हो गया? देखिए, महेंद्र राजभर आज़ाद करने का बस एक ही, मेरा नाम महेंद्र राजभर है, लेकिन आज़ाद करने का बस एक कारण ये था कि मऊ के स्वलदेव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर हैं। ये एसटी आरक्षण की लड़ाई जागो राजभर जागो का संगठन लड़ रहा है। उस समय होता क्या है कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर कौन महेंद्र राजभर है, और कभी कभी यही कारण है कि जैसे लोग समझ नहीं पाते हैं कि बनारस वाले महेंद्र राजभर हैं कि स्वाभिमान वाले, तो इसलिए हमारा जो लोग हमको जानते हैं महेंद्र राजभर के नाम से कि क्योंकि जागो राजभर जागो जो संगठन है हम उसके सचिव हैं, तो हम लोग रोड से लेकर कोर्ट तक लड़ते हैं। ये इस लड़ाई को लोग जब जागो महेंद्र राजभर आता है स्वलदेव स्वाभिमान पार्टी, तो लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए महेंद्र राजभर यही लड़ रहा है। नहीं, उनकी लड़ाई राजनीतिक है, हमारी लड़ाई सामाजिक है। उनका दल है, हमारा संगठन है। वो सदन में जाने के लिए परेशान है और हमारा है सचिवालय न्यायालय विश्वविद्यालय में जाने के लिए। अच्छा। उनकी लड़ाई है राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, और हमारी लड़ाई है कि आईएएस, आईपीएस, डिप्टी कमिश्नर, कलेक्टर के लिए है। तो हमारे लड़ाई में उनके लड़ाई में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो कहते हैं हम समाज के न्याय की लड़ाई लड़ते हैं। समाज के न्याय की लड़ाई में उनके हिसाब से उनको लगता है कि मतलब विधानसभा में विधायक, मंत्री, सांसद हो जाएंगे तो ये समाज के न्याय की लड़ाई, जबकि समाज के न्याय की लड़ाई होती है समाज के अधिकार। जैसे कहा गया, क्या है आपको महेंद्र राजभर स्वाभिमान वाले से तकलीफ? मुझे किसी राजभरों से तकलीफ नहीं है, वो अपनी राजनीति करे, हमको किसी की राजनीति से कुछ लेना देना नहीं है ना। हम कोई भी हमारे समाज का जितना भी जनप्रतिनिधि हो वो अपनी राजनीति करे। बस ये है कि जो समाज की जो मुख्य लड़ाई है, मुख्य लड़ाई अधिकार की है। राजभर समाज जो आज 76 सालों से न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है, भटक रहा है, रोड से लेकर कोर्ट तक जा रहा है, तो उस लड़ाई में इनकी कोई भागीदारी नहीं है। उस भागीदारी से लेकर सड़क से सांसद तक अगर बात कर दिया जाए, सड़क पे आप लड़ाई कितने दिन तक लड़ेंगे जब तक आप सांसद में नहीं जाएंगे? तो उनकी लड़ाई कौन सी भी, वो भी तो सांसद बनना चाहते हैं, एमएलए बनना चाहते हैं। जब जाएंगे उनको जब पद मिलेगा सारी चीजें, तभी तो आप सड़क से कितना लड़ सकते हैं? ये भी तो देखिए, हम बता रहे हैं, मेरा सवाल नहीं, ऐसा सवाल उठता है, सवाल उठता नहीं। देखिए, एक चीज आप बता दें, विधायक और सांसद से आप क्षेत्र का विकास कर सकते हैं, समाज का विकास नहीं कर सकते हैं। समाज जितने आपके जितने लोग हैं सभी लोग समाज की विकास करने की बात करते हैं, जहां उनका हुजूम लगता है वहां समाज की ही बात करते रहते हैं। और आप कहते हैं कि क्या होता है, किसी पहले बात सुन लीजिए। देखिए, वही भी जनप्रतिनिधि होता है। जैसे आप देखे होंगे कि कोई एमएलसी है तो कह रहे हैं कि हम अपने जिले के विकास के लिए आए हैं, कोई सांसद है तो वो अपने क्षेत्र के विकास के लिए, अपने लोकसभा, कोई विधायक है तो वो अपने क्षेत्र के विकास। लेकिन सामाजिक विकास समाज के अधिकार से होता है और राजभर समाज को एसटी आरक्षण का अधिकार चाहिए। जो सरकार, हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष से नहीं, हमारी लड़ाई सरकार से है और सरकार से हम आग्रह, विनती, निवेदन करते आए हैं। जबकि सरकार जब नहीं सुनी, तो आप देखे होंगे 2024 के चुनाव में हम लोगों ने इंडिया गठबंधन का समर्थन किया था। लोग कह रहे हैं कि ये लोग गठबंधन किए, हमने गठबंधन नहीं किया, हमने समर्थन किया है। समर्थन इसलिए किया है कि आज सरकार 2014, 2017, 2019, 2022
और 24 में हम लोगों ने इनका साथ छोड़ा है, जिसका नतीजा आपने देखे होंगे कि पूर्वांचल के 13 सीट है राजभर बाहुल, जहां राजभर मादा रखता है कि राजभर की इतनी कुवत है कि चुनाव जिसे चाहे हरा दे जिता दे। राजभर समाज ने इस मुद्दे पर ध्यान दिया और इस बार इंडिया गठबंधन का साथ दिया, जिसका नतीजा रहा कि 13 में से 11 सीट इंडिया गठबंधन ने जीती। राजभर समाज ने अपने अधिकार पर वोट दिया, जिसका खामियाजा है कि आज एनडीए के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, आज जागो राजभर जागो को जो अनाप शनाप गलत सलत बक रहे हैं, जो बयानबाजी कर रहे हैं, उसका यही नतीजा है। क्योंकि जो योगी सरकार है, योगी जी ने सभी भी जनप्रतिनिधियों को एनडीए में जितने हैं, भाजपा सरकार में जो भी हैं, सबको बुलाकर डांटा कि आप लोगों के साथ राजभर समाज नहीं है। तब पर भी इन लोगों की आंखें नहीं खुली कि इनको कहना चाहिए कि कहाँ से राजभर समाज रहेगा। अगर राजभर समाज को अधिकार दे देते तो आज राजभर समाज न इंडिया गठबंधन के साथ जाता, न किसी और के साथ जाता। राजभर समाज जैसे 17, 19, 22, 24 में वोट दिया था, उसी तरह आपको 14, 19 और 17, 22 जो वोट दिया था, आपको 24 में भी दिया होता। तो इनका नतीजा बस यही है कि ये लोग अपनी बातें नहीं कर पा रहे हैं। ये लोग बस बाहर आते हैं, बाहर जो उलूल जुलूल की बयानबाजी करते हैं। तो बयानबाजी जो इनका है, ये बयानबाजी समाज के अधिकार के साथ कहा जाए कि जो नैतिकता, राजनीतिक इनकी जो नैतिक जिम्मेदारी बनती है, उस जिम्मेदारी से ये लोग भटक गए हैं। ये लोग बस ये लोग क्या कर रहे हैं? ये भी तो सामाजिक के ही काम कर रहे हैं ना। एक आपसे वही कहना कि आप समाज का काम क्या होता है, अपने समाज के अधिकार की बात, जब अधिकार दिला दे। हम कह रहे हैं कि आज 70-76 साल देश आज़ाद हुए हो गया, आर्थिक संसाधन के न होने के कारण, हिसाब से अगर देखा जाए, आपकी बात को मैं रोकना कि जितने आपके राजभर नेता हैं, ये लोग कोई समाज का न्याय नहीं दिला पाएगा। क्या समाज का न्याय दिलाए होते तो जागो राजभर जागो की उत्पत्ति की क्या जरूरत थी? जागो राजभर जागो क्यों आता, या मुझे क्यों दर दर की ठोकरें खाने पड़ती, या मैं इंडिया गठबंधन की तरफ क्यों जाता, या सरकार के हम योगी जी के यहाँ भी गए, हम राजनाथ सिंह के यहाँ गए, असीम अरूर जी के यहाँ गए, स्वतंत्र देव सिंह के यहाँ गए, केशव मौर्य जी के यहाँ गए, राम सूरज जी के यहाँ गए, अनिल राजभर जी के यहाँ गए, ओम प्रकाश राजभर, कोई ऐसा नेता नहीं है इंडिया गठबंधन में जो प्रदेश लेवल का हो कि हम उनके यहाँ अपने अधिकार की बात नहीं कहे। लेकिन सभी लोगों ने आश्वासन दिया। आपको बता दें, महेंद्र पांडे जी जो चुनाव हारे हैं चंदौली से, हम उनसे 7 बार मिले, वो भी हमको आश्वासन देते रहे। तो ये बीजेपी सरकार समाज को, एक मिनट, बीजेपी सरकार समाज को अधिकार नहीं देना चाहती है, समाज को आश्वासन पे ही अपना वोट लेकर के सरकार सत्ता में, शासन सत्ता में रहना चाहती है। चलिए, बड़ा अच्छा लगा। हमेशा सामाजिक की बात करते रहते हैं, लेकिन अब तक कंफर्म नहीं, इनसे भी नहीं कंफर्म हो गया। एक छोटी छोटी बातें जो निकल के आ रही हैं कि नहीं, जागो राजभर जिस तरह से कर रहा है, करना भी चाहिए। लेकिन जितने नेता हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं, इनके बातों से आप लोग कितना सहमत है, कमेंट करके बताइए। क्या वो नेता समाज को बेवकूफ़ बना रहे हैं, या फिर समाज को गुमराह कर रहे हैं, या फिर जहाँ जाते हैं अपना हवाला देखकर कहीं ना कुछ अलग करने का प्रयास करते हैं। आज के लिए इतना ही। बने रहे वीडियो के साथ। मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस। नमस्कार।